आदाब, मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। उत्तर भारत की खबरों के साथ मैं हूं मोनी सनवर। देखेंगे तमाम बड़ी खबरें। आगाज हेडलाइंस के साथ। पीएम मोदी 5 फरवरी को जाएंगे प्रयागराज। महाकुंभ में करेंगे पवित्र स्नान। अखाड़ों में महामंडलेश्वरों से भी करेंगे मुलाकात। महाकुंभ में सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ भूटान नरेश ने संगम में लगाई डुबकी। लेटे हनुमान मंदिर पहुंचकर की पूजा अर्चना। सरकार ये बताए कि आंकड़े कहां दबाए गए हैं। लोकसभा में बोले अखिलेश यादव, हादसे के जिम्मेदारों पर हो कड़ी कार्रवाई। और उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में एक ही ट्रैक पर आई 2 मालगाड़ियां। जबरदस्त टक्कर, ड्राइवर और को पायलट घायल। आगाज करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 फरवरी को महाकुंभ में डुबकी लगाने जा रहे हैं। जानकारी के अनुसार स्नान के बाद पीएम मोदी संगम तट पर गंगा आरती में शामिल होंगे। साथ ही अक्षय वट का दर्शन भी करेंगे। इससे पहले पीएम मोदी महाकुंभ शुरू होने से पहले 13 दिसंबर 2024 को संगम तट पर मां गंगा की आरती और पूजा करने पहुंचे थे। इसके साथ साथ पीएम मोदी ने आयोजित होने वाले इस बड़े आयोजन के सकुशल संपन्न होने की कामना की थी। साल 2019 में आयोजित हुए महाकुंभ के दौरान अर्धकुंभ के दौरान भी पीएम मोदी प्रयागराज पहुंचे थे। पीएम मोदी बुधवार सुबह करीब 10 बजे एयरफोर्स के विशेष वायुयान से बमरौली एयरपोर्ट पहुंचेंगे, जहां से सेना के स्पेशल 3 हेलीकॉप्टर से पीएम मोदी संगम के अरेल घाट स्थित डीपीएस मैदान के हेलीपैड पर उतरेंगे, जहां से वो कार से घाट पर जाएंगे। घाट पर पहुंचकर पीएम निषाद राज क्रूज में से संगम में डुबकी लगाएंगे। संगम स्नान के बाद पीएम मोदी गंगा पूजन और आरती करेंगे। जानकारी के मुताबिक पीएम अखाड़ों में महामंडलेश्वरों और आचार्यों से मुलाकात करेंगे। बताया जा रहा है कि पीएम स्नान के बाद 1 घंटे तक वहां रहेंगे और प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर प्रयागराज में मेला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट हो गया है। महाकुंभ का आज 23वां दिन है। आज भी घाटों पर तड़के से श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं। हालांकि बसंत पंचमी के अमृत स्नान की तुलना में भीड़ कम नजर आ रही है। आज भूटान नरेश, जिग्मे खेसर, नामग्याल वांगचुक भी संगम में स्नान करने पहुंचे और सीएम योगी के साथ वो प्रयागराज पहुंच चुके हैं। महाकुंभ शुरू होने के बाद ये सीएम का 5वां दौरा है। भूटान नरेश सोमवार को ही लखनऊ पहुंच गए थे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने उनकी अगवानी की थी। वहीं सोमवार को शाम 6 बजे तक वो लगभग 2.5 करोड़ श्रद्धालु स्नान कर चुके थे। वहीं महाकुंभ की शुरुआत 13 जनवरी से हुई है और अब तक 37 करोड़ 54 लाख लोग संगम में डुबकी लगा चुके हैं। मंगलवार की सुबह तक 10 लाख कल्पवासियों के अलावा 32 लाख से अधिक श्रद्धालु भी स्नान कर चुके हैं। अब तक कुल 42 करोड़ 23 लाख लोग डुबकी लगा चुके हैं। भूटान के राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक ने लेटे हनुमान जी मंदिर में और पौराणिक मान्यताओं वाले अक्षय वट के दर्शन करने के बाद डिजिटल महाकुंभ अनुभव केंद्र का दौरा किया। इस दौरान सीएम योगी भी उनके साथ मौजूद रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भूटान नरेश के साथ थोड़ी देर के लिए डिजिटल अनुभूति केंद्र पहुंचे और सिक्योरिटी ने पूरे क्षेत्र को अपने कब्जे में ले लिया था। पूरा क्षेत्र खाली कर दिया गया था। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने शोक संवेदना व्यक्त नहीं की। जब देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने शोक संवेदना व्यक्त की तो 17 घंटे बाद राज्य सरकार ने इसे स्वीकार किया कि वो लोग हैं जो आज भी सच्चाई को स्वीकार नहीं कर सकते हैं। एक बार फिर से महाकुंभ को लेकर जो उसमें हादसा हुआ था उसको लेकर राज्य सरकार पर अखिलेश यादव ने निशाना साधा है। हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने शोक नहीं प्रकट किया था। जब देश की राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जी ने शोक प्रकट किया उसके बाद 17 घंटे बाद सरकार ने स्वीकार किया। अध्यक्ष मोदी, ये वो लोग हैं जो आज भी कोई सच्चाई स्वीकार नहीं कर सकते। इनका रास्ता क्या है मैं नहीं जानता हूं, कहां ले जाना चाहते हैं, लेकिन जब अध्यक्ष महोदय मैंने अभिभाषण पढ़ा है राष्ट्रपति महोदया का तो वही पुरानी बातें। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि जब पता चला कि कुछ लोगों की जान चली गई है
उनके शव शवगृह और अस्पताल में पड़े हैं तो सरकार ने अपने सरकारी हेलीकॉप्टर में फूल भरकर पुष्प वर्षा की। ये कैसी सनातनी परंपरा है। भगवान जाने कितने चप्पल, कपड़े और साड़ियां पड़ी थी और उन सबको जेसीबी मशीन और ट्रैक्टर ट्रॉली से उठवाया गया। कोई नहीं जानता कि उन्हें कहां फेंका गया। सब कुछ छिपाने के लिए सुनने में आ रहा है कि कुछ दबाव और कुछ मीठा भी दिया जा रहा है ताकि उनकी खबर बाहर ना आए। जब ये जानकारी हो गई कि कुछ लोगों की जान चली गई, लाशें हैं जो मोर्चरी में पड़ी हैं, अस्पताल में पड़ी हैं, उसके बाद सोचिए सरकार क्या कर रही है। अपने सरकारी हेलीकॉप्टर में फूल भर करके फूलों को डालने का काम किया। सोचिए ये हमारी कहां की सनातनी परंपरा है। मैं जानना चाहूंगा सदन के माध्यम से हमारे माननीय सदस्य बताएं कि जहां लाशें पड़ी रही हों, न जाने कितनी चप्पलें पड़ी थीं, न जाने कितनी चप्पलें पड़ी थीं, न जाने कितने कपड़े पड़े थे, महिलाओं की साड़ियां थी, कपड़े थे, लेकिन उनको कैसे उठाया गया? उन सबको उठाया गया जेसीबी मशीन से, ट्रैक्टर की ट्रॉली से। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में बड़ा रेल हादसा टला है। यहां एक ही ट्रैक पर दो मालगाड़ियां आ गईं और आपस में भिड़ गईं। ऐसे में एक मालगाड़ी का इंजन ट्रैक से उतरकर बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे में गाड़ी के चालक और सह चालक घायल हो गए हैं और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल रेलवे के आला अधिकारी मौके पर मौजूद हैं और घटना के कारणों की जाँच की जा रही है। ये दुर्घटना जिले के खागा कोतवाली के पाम्भीपुर के पास हुई है। इस हादसे में दोनों मालगाड़ियों के एक लोको पायलट घायल हो गए, साथ ही एक चालक और गार्ड ने कूदकर जान बचाई है। दुर्घटना के बाद रेलवे के अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं और जल्दी औद्योगिक रेलवे लाइन को चालू कराने का कार्य जारी है। उत्तर प्रदेश के कासगंज में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के निर्देश पर कासगंज जनपद की पटियाली विधानसभा क्षेत्र में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा पीडीए चर्चा कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें पीडीए की अपील भी लोगों के बीच बांटी गई है। विधानसभा अध्यक्ष मुनेंद्र शाक्य द्वारा पीडीए चर्चा कार्यक्रम पटियाली विधानसभा में कस्बा गंजद्वारा के अलावा आसपास के करीब आधा दर्जन गांव और मोहल्लों में आयोजित कराई गई। पीडीए की बैठक में जो पिछड़ा वर्ग, दलित समाज के जो अतिवंचित शोषित वर्ग हैं, बघेल है, प्रजापति है, कश्यप है, दिवाकर है, वाल्मीकि है, कोरी है, कंडेरे समाज है, बंजारा समाज है, दिवाकर समाज है, वाल्मीकि समाज है, इनके साथ जो समाजवादी जो भारतीय जनता पार्टी सरकार नाइंसाफी कर रही है, वो समाजवादी पार्टी उनके खिलाफ अभियान चला रही है, लोगों को जगाने काम कर रही है। 22,500 नौकरियों में जो भर्ती में जो बेईमानी हुई और तमाम पोस्टिंग में एक ही समाज, एक ही वर्ग के लोग लगातार पोस्टिंग किए जा रहे हैं और इनकी उपेक्षा की जा रही है, उसके संबंध में एक जनजागरण अभियान है। और इस समय जो महंगी टेक्निकल एजुकेशन, मेडिकल एजुकेशन में जो फीस वृद्धि हो गई है, एएनएम 100। पुलिस अपराधी को तो पकड़ लेती है, उसकी असली सफलता तब है जब अपराधी को सजा भी मिले। आगरा के ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत कमिश्नरेट में पुलिस ने साल 2024 में पकड़े गए अपराधियों को रोज 4 लोगों की सजा कराई गई। ठोस पैरवी के चलते 1465 अपराधियों को सजा कराई गई है। ऑपरेशन कन्विक्शन को सफल बनाने में अहम भूमिका निभाने वाले लीगल वॉरियर्स को भी सम्मानित किया गया है। ये जानकारी अपर पुलिस उपायुक्त हिमांशु गौरव ने दी है। और बिजनौर के एसपी अभिषेक ने स्थानीय पुलिस बल के साथ कस्बा किरतपुर में रविदास जयंती के अवसर पर निकलने वाले जुलूसों के मार्गों का भ्रमण और निरीक्षण किया है और आयोजनकर्ताओं से वार्ता की गई है और सुरक्षा व्यवस्था सहित अन्य व्यवस्थाओं से समय पर सुनिश्चित कराए जाने के संबंध में पूर्व संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। इस दौरान क्षेत्राधिकारी नजीबाबाद, थाना प्रभारी राकेश कुमार किरतपुर मौजूद रहे। जनपद बिजनौर में जो है रविदास जयंती के जो है काफ़ी जुलूस निकलते हैं, उसी संबंध में जो है किरतपुर में काफ़ी बड़ा जुलूस निकलता है, तो उसी के लिए जो है आज रूट निरीक्षण किया गया है और जो भी व्यवस्थाएं हैं वो समुचित रहे उसके संबंध में संबंधित क्षेत्राधिकारी और थाना प्रभारी को निर्देशित किया गया है। इसके अतिरिक्त रूट पर जो भी इनके अन्य डिपार्टमेंट से इन्हें जो है सहयोग के माध्यम से मूलभूत आवश्यकताएँ हैं उन्हें। और झांसी के सीपरी बाजार थाना इलाके के नेशनल हाईवे पर 2 टैंकों की आपस में भिड़ंत हो गई, जिसमें एक व्यक्ति की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई। वहीं 2 की हालत गंभीर होने पर उन्हें झांसी के मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने जेसीबी की मदद से दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है।
आज थाना शिवपुरी बाज़ार में ग्वालियर शिवपुरी रोड पर नेशनल हाईवे पर आमने सामने से दो ट्रकों की टक्कर हुई है, जिसमें 3 लोग गंभीर रूप से घायल थे और उनको निकाल करके केबिन काट करके और जेसीबी से और जवानों ने पुलिस मौके पर पहुंच करके उन सभी को निकाला और हरदोई जिले के पिहानी भैंसटा पुल पर तेज रफ्तार अनियंत्रित कार पुल से नीचे जा गिरी। हादसे में लखीमपुर से बारात में शामिल होने आए 3 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना में घायल हुए युवकों की पहचान सिद्धांत अग्रवाल, शुभम सक्सेना और अमन वर्मा के रूप में की गई है। पिहानी पुलिस निरीक्षक संजय त्यागी मामले की जांच कर रहे हैं। अयोध्या के मिल्कीपुर उपचुनाव के लिए राजकीय इंटर कॉलेज से 414 बूथों के लिए पोलिंग पार्टियों को रवाना कर दिया गया है। कड़ी सुरक्षा के बीच पोलिंग पार्टियों को रवाना किया जा रहा है। 3,70,829 मतदाता 10 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। और मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर जिलाधिकारी चंद्र विजय सिंह और एसएसपी राजकरण नैयर ने प्रेस वार्ता की है। इस दौरान चुनावी प्रक्रिया को लेकर क्या तैयारी पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन की ओर से की गई है, उस पर चर्चा की गई। वहीं उन्होंने बताया कि 5 तारीख को वोटिंग और 8 तारीख को मतदान काउंटिंग जीआईसी में 8 तारीख को होगा। और मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर क्या कुछ तैयारियां की गई हैं, उन्होंने बताया। कल जीआईसी से हमारी पोलिंग पार्टी रवाना होंगे, जिनके साथ पुलिस टीम जो बूथ की ड्यूटीज़ के लिए वो टैग होकर के जाएगी। इसके संबंध में बताना चाहूँगा कि हमारी जितने भी मतदेय स्थल हैं, जो भी हमारे मतदान केंद्र है, वहाँ पे जितनी भी पुलिस की ड्यूटी लगी है, उनमें से कोई भी पुलिसकर्मी जनपद अयोध्या जी से नहीं है। सभी पुलिसकर्मी बाहरी जनपद के पुलिसकर्मियों की ही ड्यूटी पोलिंग स्टेशंस पे लगाई गई है। इसके अलावा पोलिंग स्टेशंस पे हमारे 175 ऐसे मतदान केंद्र हैं, पोलिंग PSLs हैं, जहाँ पे हमारी आधा सेक्शन CAPF की कवरेज होगी। कुल उत्तर प्रदेश के अमरोहा में 16 जनवरी को हिंदू छात्रा को गैर समुदाय का युवक अपने साथ बहला फुसला कर ले गया था। 19 दिन बाद भी छात्रा के बरामदगी नहीं होने पर बजरंग दल कार्यकर्ता और परिजनों ने थाने का घेराव कर थाने के गेट पर बैठकर मार्ग जाम कर दिया। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे सीओ ने बजरंग दल के कार्यकर्ता और परिजनों को किसी तरह समझाकर धरना प्रदर्शन समाप्त कराया। बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने 7 दिन में छात्रा की बरामदगी नहीं होने पर एसपी कार्यालय का घेराव करने की चेतावनी दी है। सीओ हसनपुर ने बताया कि जल्द ही छात्रा को बरामद कर लिया जाएगा। थाना में क्राइम इंस्पेक्टर जितेंद्र वालियान, उन्होंने जो परिजनों की ये लड़की गई है, उन परिजनों के साथ बदतमीजी की। पुलिस के अपनी कार्यशैली पे वालियान साहब ने सवाल उठाए हैं कि पुलिस के बस की बात लड़की को ढूंढना नहीं है। और मैं इस जिले के कप्तान साहब से मांग करता हूं कि अगर पुलिस गजोला पुलिस इतनी कमज़ोर हो चुकी है तो बजरंग दल को इस गजोला थाने का चार्ज दिया जाए। बजरंग दल 24 घंटे के अंदर लड़की को ढूंढ के लाएगा। अब जितेंद्र वालियान जो इन्होंने बदतमीजी किया परिजनों के साथ और कार्यकर्ताओं के साथ, वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उस चक्कर में हम लोगों ने गजरौला कस्बा चौकी के मोहल्ला जवाहर नगर स्थित फ्लिपकार्ट के कोरियर स्टोर में चोरी का मामला सामने आया है। बता दें कि चोरों ने बीती रात स्टोर की दीवार काटकर बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। वहीं 1,20,000 रुपए की नकदी से भरा हुआ लॉकर चुरा ले गए और कदमों को छिपाने के लिए सीसीटीवी कैमरे की DVR भी साथ ले गए हैं। और पीड़ित के अनुसार नकदी के अलावा लाखों रुपए का और भी सामान चोरी हुआ है, जिसकी जांच की जा रही है। इस घटना ने पुलिस की रात्रि गश्त की व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। ये हमारे जवाहर नगर मोहल्ले में वाइक्रो फर्स्ट चॉइस के सामने ऑफिस है फ्लिपकार्ट का, फ्लिपकार्ट लॉजिस्टिक का। यहाँ पर हमारे यहाँ चोरी हुई है सुबह। कैसे हुई है चोरी? ये यहाँ पर ये जीने की दीवार तोड़कर लेकर आए गए हैं, चोर आए थे जी। सामने का मेन गेट हमारा लॉक था, जीने का भी लॉक था। ऊपर से आए हुए हैं चोर और हमारा कैश लॉकर उठा के ले चले गए हैं और तकरीबन उसमें 1,20,000 रुपये के। और अमरोहा के नौगावा सादात थाना क्षेत्र के गांव कलामपुर में एक दर्दनाक घटना सामने आई है। शराब के नशे में धुत पति नीटू द्वारा लगातार की जा रही मारपीट से त्रस्त उसकी पत्नी बबीता ने अपने घर में के कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या की कोशिश की है। सौभाग्य से आरोपी के छोटे भाई राजेश ने की सूझबूझ ने उसकी जान बचा ली। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश के जौनपुर के मुंगरा बादशाहपुर में बसंत पंचमी के अमृत स्नान में प्रवेश करने वाले श्रद्धालुओं के साथ लिए शिविर
स्वागत शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें जिलाधिकारी के नेतृत्व में बेसिक शिक्षा विभाग की पूरी टीम ने बीएसए डॉक्टर गोरखनाथ पटेल के साथ मिलकर पूरी तन्मयता से कार्य किया। शिविर में यातायात को सुगम बनाने के लिए सूक्ष्म जलपान की व्यवस्था की गई। बीएसए डॉक्टर गोरखनाथ पटेल ने खुद बस में श्रद्धालुओं को जल वितरित किया। जिलाधिकारी दिनेश चंद्र सिंह ने बताया कि बसंत पंचमी के अमृत स्नान में यातायात सुगमता पूर्वक चल रहा है और कहीं भी किसी तरह की कोई कठिनाई नहीं है। यातायात सुगमता पूर्वक चल रहा है और कहीं भी किसी स्तर पर कोई कठिनाई नहीं है। यातायात जो यहाँ से लोग जा भी रहे हैं, आ भी रहे हैं और बड़ी सुगमता के साथ महाकुंभ में प्रवेश कर रहे हैं। तो आज उस प्रकार की चुनौती नहीं है, लेकिन हमारे प्रयास थे कि किसी भी समय कोई आकस्मिकता हो सकती थी, इसलिए हम लोगों ने बस स्टेशन और जगह जगह सूक्ष्म जलपान की व्यवस्था की है, जो लगातार जारी है। खबर जिला सिद्धार्थनगर के खुनियाओं विकासखंड के ग्राम बगहवा की है। यहाँ पर गांव में समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। हद यह है कि मंदिर परिसर में लगे इंडिया मार्का हैंडपंप को बालू से भर दिया गया है। मंदिर के पुजारी का कहना है कि पहले ये नल चलता था तो श्रद्धालुओं को पानी मिलता था, लेकिन अब नहीं, क्योंकि बता दें कि गांव में कचरा घर बना है, सफाई कर्मी भी तैनात हैं, मगर गांव में जगह जगह कचरे के ढेर कुछ और कहानी बयान कर रहे हैं। देखिए, ये प्रकरण पहली बार मेरे संज्ञान में आया है। इसको गंभीर स्तर से लेते हुए वीडियो को निर्देशित किया गया है, वो अपना स्तर से जांच करके आवश्यक कार्रवाई करेंगे। सर, एक मंदिर है, उसी के सामने हैंडपंप है, वो भी जो है टूटा हुआ है, उसके और मरम्मत का पैसा भी निकल गया। सर, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, वो पैसा निकल गया तो फिर ये जांच का विषय है। यदि उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में थाना जहांगीराबाद कोतवाली क्षेत्र में स्थित रामगढ़ी गांव में फूड पॉइजनिंग का गंभीर मामला सामने आया है। गांव के लोग सियाना तहसील के गांव चासी रसूलपुर में एक बारात में शामिल होकर लौटे थे, जिसके बाद रात में अचानक उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। खाना खाने के बाद लगभग 40 लोग बीमार पड़ गए। मामले की गंभीरता को देखते हुए बुलंदशहर की मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने तुरंत कार्रवाई करते हुए मौके का दौरा किया है। बारात में ये लोग गए थे सारे लोग जगह के, और वहाँ पे ये जब लौट के आए तो इनको वहाँ से हमें कह रहे उल्टी दस्त शुरू हो गई थी। तो ये मोस्ट प्रोबेबली फूड पॉइजनिंग का मामला है, और इसके अंदर हमने 18 लोगों की टीम लगाई थी वहाँ पे जंगीराबाद के मोहल्ला रामगढ़ी में। तो वहाँ पे अब ये कंट्रोल में है सारा, और जो पेशेंट हमारे डायरेक्ट यहाँ पे आके एडमिट हुए थे वो 21 पेशेंट थे, जिसमें जो ठीक हो गए वो घर चले गए हैं। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर के थाना राजा क्षेत्र में स्कूल जा रही छात्रा के साथ गांव के ही 3 युवकों ने छात्रा के साथ दुष्कर्म किया। उसके बाद वीडियो बनाकर वायरल करने और जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गए थे। पीड़ित पिता के द्वारा थाना रोजा पुलिस को सूचना दी गई थी। पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश देना शुरू किया। वहीं राजीव कुमार प्रभारी निरीक्षक थाना रोजा और पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और मुठभेड़ कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। गांव के ही 3 लोगों द्वारा दुष्कर्म किया गया। इसकी सूचना पर पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत करते हुए 2 टीमें बनाई गई। दबिश लगातार दी जा रही थी। इसी दौरान आज मुखबिर के जरिए सूचना मिली, नामित 2 अभियुक्त आज मुकरमपुर नहर से होकर लखीमपुर खीरी तरफ भागने की प्रत्याशा में है। मौके पर पुलिस द्वारा पहुंचकर घेराबंदी की गई। उसी दौरान बदमाशों द्वारा मुठभेड़ हो गई और कुछ फायरिंग भी हुई है। फायरिंग में एक आरक्षी भी घायल हुआ है। एक नामित अभियुक्त के पैर में गोली लगी है और दूसरा उसका साथी जो कि भागने का प्रयास कर रहा था, उसे बल प्रयोग करके पकड़ा गया, उसके पैर में चोट लगी है। दोनों अभियुक्तों को हिरासत में लेकर अस्पताल रवाना कर दिया गया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद पुलिस लाइन पहुंची आईजी आगरा अनुपम कुलश्रेष्ठ, जहां पुलिस लाइन में नवनिर्मित हॉल का उन्होंने उद्घाटन किया है। आईजी अनुपम कुलश्रेष्ठ ने कहा कि ग्राम प्रहरी चौकीदारों को ट्रैक सूट दिया गया है, जिसमें उनकी ड्यूटी करने में सहूलियतें मिलेंगी, और ऐसा प्रोग्राम जनपद में पहला कार्यक्रम है जो अपने आप में एक अलग पहचान रखता है। इसका उद्देश्य ये था कि हमारे जो अभियोजन के केसेस हैं उनको किस तरह से पैरोकारिता करते हुए हम फास्ट ट्रैक करते हैं और उसमें अपराधियों को सजा दिलाने में सफल होते हैं। उस प्रोसेस में जो भी हमारे विवेचक हैं, चाहे वो हमारे पैरोकार हैं, कोर्ट मॉडरेटर हैं, अभियोजक हैं,
आईपीसी क्रिमिनल हैं, जॉइंट डायरेक्टर अभियोजन हैं, उन सभी को सम्मानित किया गया और जो उनके द्वारा विभिन्न तरीके से प्रोसिक्यूशन को एक नया आयाम दिया गया, एक नई गति दी गई, जिसके कारण फास्ट ट्रैक होकर अपराधियों को सजा मिली, उसको रिकग्नाइज करते हुए हमने उनको प्रशस्ति पत्र दिया। उत्तर प्रदेश के जिला मुरादाबाद में एक धार्मिक कार्यक्रम में भाग लेने पहुंचे कल्की पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्ण ने मीडिया से बात की है। इस दौरान मीडिया के सवालों के जवाब में कई बयान दिए। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि ये हमारे देश की विडंबना है। हमारे देश में कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें ना तो भारत से प्यार है और ना ही भारत माता से, ना भारत की संस्कृति से। आगे क्या कुछ कहा आपको सुनाते हैं। हमारे देश की विडंबना है कि हमारे देश में कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें ना भारत से प्यार है, ना भारत माता से है, ना भारत की संस्कृति से है, ना भारत के संस्कारों से है, जो भारत के लिए भी खतरनाक है और सनातन के लिए भी खतरनाक है। उन्हें कुंभ में करोड़ों लोगों की जो आस्था है वो दिखाई नहीं दे रही है, उन्हें सिर्फ आलोचना दिखाई दे रही है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। महाकुंभ हमारी आस्था का महापर्व है, महाकुंभ सनातन का महापर्व है, महाकुंभ भारत का नहीं पूरी दुनिया का एक ऐसा महान आयोजन है कि जहां 40 करोड़ से ज्यादा लोग स्नान करते हैं, अपनी श्रद्धा के हिसाब से पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, वंदना करते हैं। तो उत्तर भारत की खबरों में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। बने रही मुंसिफ टीवी के साथ।